बहुत ज्यादा होने का मतलब कॉमन होना नहीं होता, एक्सक्लूसिव है। अभी भी दुनिया में बहुत सारी, बहुत बड़ी जनसंख्या है जो इससे अछूती है, इसकी गहराई और इसकी परिपक्वता को नहीं समझ सकती। आवश्यक नहीं कि 10,000 आदमी कथा में बैठा हो तो वो सभी श्रोता है। इतनी सावधानी लगती है कि अगर सावधान न हो तो उमा को भी विचार करना पड़ता है महाराज। उमा भी सावधान से बैठनी पड़ती है, नहीं तो बड़े जन्म लेने पड़ते हैं उमा सरी को भी राम कथा का पात्र बनने के लिए। वो श्रद्धा जब तक पूर्ण परिपक्व नहीं होगी तब तक कैसे विश्वास को अपने अंतःकरण में स्थापित करेगी। श्रद्धा की भूमि पर विश्वास का बीज लगता है और विश्वास का बीज ही राम मिलन का फल देता है बंधु। भगवान विश्वास में, पूछा प्रहलाद से कहां है, बोले विश्वास में। एक जगह मैं नृसिंह भगवान की कथा सुना रहा था, अगले दिन एक आदमी मुझसे लड़ने आ गया, बोले महाराज मैंने तो अपने घर में 20 खंबे तोड़ दिए, कहीं से नहीं निकले नृसिंह। मैंने कहा भले आदमी मुझसे पूछ के तोड़ता, नृसिंह खंबे से थोड़ी ना निकले, प्रहलाद के दृढ़ विश्वास से प्रकट हुए। जब प्रहलाद ने कह दिया ना इस खंबे में नृसिंह है, तो प्रहलाद की छोड़ो हिरण्यकश्यपु ने भी मान लिया था कि प्रहलाद कह रहा है तो जरूर इसी में होगा। मैं वैकुंठ तक ढूंढ आया उसको, वहां नहीं मिला, यहीं बैठा, अभी आया, बस निकलता। बाबा वो प्रतीक्षा कर रहा था और उसे विश्वास नहीं होता तो इतना बड़ा सम्राट अपने महल के खंबे के ऊपर गदा चला देता है। विचार करिए, किसी बालक के कहने पर क्या कोई इतना बड़ा सम्राट, इतना बड़ा जिसने स्वर्ग तक को जीत लिया हो, त्रिलोकी का नायक बना हो, वो एक खंबे के ऊपर अपनी दिग्विजयनी गदा चला देता। उसे भी पूरा विश्वास था। हरि तो विश्वास से जन्मता है महाराज। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ तो। भगवान की कथा और संतों का मिलन, वैकुंठ प्रिय दर्शनम, यह अति दुर्लभ बात है। हम हर चीज में कहते हैं ना, ये ठाकुर जी की कृपा से हुआ, ये ठाकुर जी की कृपा से हुआ। कृपा की पराकाष्ठा क्या है? बिनु हरि कृपा मिलही नहीं समीता। गोस्वामी जी के कहने का लहजा पकड़िए कि हम जिन जिन चीजों पर कृपा की उद्घोष करते, कृपा को कारण मानते हैं, वो चीजें शायद कृपा के बिना भी संभव है। आप किसी सड़क पर जा रहे हो और दुर्घटना से बच जाएं, भक्त होगा तो क्या बोलेगा? ठाकुर जी की कृपा हुई महाराज जी बच गया, नहीं तो राधे राधे हो जाती महाराज। अब कोई आस्तिक नहीं होगा तो कोई भाग्य को मानता होगा तो वो ये कहेगा, ओ आई वॉज सो लकी, मेरा लक ऐसा काम किया कि मैं बच गया। कोई और भी बिल्कुल सामान्य होगा, वो कहेगा, ओ हो आई एम प्राउड ऑफ माई ड्राइवर, मेरा सारथी इतना जोरदार, उसने मुझे बचा ही लिया महाराज। हर व्यक्ति अपने अपने कारणों का निर्णय करता है। भागवत में आया, जब बुआ कुंती श्री कृष्ण की स्तुति करती है ना, उस समय भगवान को धन्यवाद करती हैं कि भगवान आपने हमें कहां कहां बचाया। विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत्सभाया वनवास कृच्छत मृधेने कमहारथास्त्रतो द्रौण्यस्त्रतश्चास्म हरे भिरक्षित। और इनमें आप जब गिनो कि किस किस में भगवान ने बचाया, आधी जगह तो भगवान प्रत्यक्ष उपस्थित भी नहीं थे। उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात है महाग्नि, जब पांडवों को लाक्षागृह में भगवान ने बचाया।
कथा से तो आप सभी लोग परिचित हैं कि लाक्षागृह से पांडवों को विदुर जी ने बचाया था। अपना दूत भेजा, सुरंग खुदवाई और पांडव वहां से बाहर निकल गए। पूरी कथा में श्री कृष्ण का कोई सीधा सीधा कोई रोल नहीं है, पर बुआ कुंती लाक्षागृह की अग्नि से बचाने के लिए भी श्री कृष्ण को प्रणाम करती है। कहती है, ठाकुर मुझे मालूम है विदुर के भीतर ये संकल्प और ये विचार देने वाले भी तो सरकार तुम ही थे महाराज, नहीं तो वो भी कहां कर पाता। हर व्यक्ति की अपनी अपनी दृष्टि है। आप बहुत बीमार हो गए हो और बच गए तो कोई कहेगा ठाकुर जी की कृपा से बच गए, कोई कहेगा डॉक्टर की कृपा से बच गए। सबकी अपनी सोच है। डॉक्टर को तो धन्यवाद है ही है, बिल्कुल उसमें कोई दो राय नहीं, पर हां डॉक्टर के भीतर भी तो श्री ठाकुर जी ने कृपा करी। भक्त तो सब जगह जित देखत तित पाऊं, जहां देखे वहां पाता है। ये दृष्टि का फर्क है। तो एक चीज ये भी मानने वाली है, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। हम जिन जिन चीजों में भगवान की कृपा कह रहे हैं, कृपा तो वो काम कर ही सकती है, पर भाग्य भी काम कर सकता है। आपको जो लाभ हुआ है वो कृपा से तो हुआ ही होगा, पर उसमें आपका भाग्य भी था। ये जीवन मरण के पीछे भाग्य भी था, हानि लाभ के पीछे भाग्य भी था, यश अपयश के पीछे भाग्य भी था। पर गोस्वामी जी ने एक बात स्पष्ट कह दी, अर्थात भाग्य भी हो तो भी ये चीजें मिल सकती हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, कृपा की बात छोड़ो, भगवान पर ही विश्वास नहीं करते। मैं पूरी दुनिया घूम आया ठाकुर जी की कृपा से। 6-7 अरब की जनसंख्या पूरी दुनिया में, आस्तिक लोग कितने होंगे, उसमें भक्त भी कितने होंगे। एक मांस भक्षी, अरे गौ मांस भक्षी भी सतत मधुरा सेवी भी कई बार बड़े भारी लाभ को प्राप्त कर लेता है, मृत्यु से बच जाता है। वो तो भगवान का, कभी उसने जिंदगी में एक बार अपने मुंह से राम ने बोला होगा। इसका मतलब उन चीजों में भाग्य भी काम करता है। भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम। भाग्य बहुत बड़ा काम करता है, पर गोस्वामी जी ने एक बात स्पष्ट कर दी, और चीजों में भाग्य काम कर सकता है, पर भाग्य संत मिलन नहीं करा सकता महाराज। दुनिया में अगर कोई एक ऐसी वस्तु है जो श्री ठाकुर जी की कृपा के बिना प्राप्त हो ही नहीं सकती, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संत। यहां स्पष्ट लिख दिया भाई, इसके बिना तो, जैसे हम कहते हैं सारा भोग बनाया तुमने पर तुलसी दल नहीं डाला तो ठाकुर जी नहीं स्वीकार करेंगे। 56 भोग बना दिए हों, बड़ी बड़े मालपुआ रबड़ी कचौड़ी और बड़े बड़े समोसा बना दिए हों, पर थोड़ी सी तुलसी न डली हो तो ठाकुर जी नहीं आरोगेंगे। और कहीं बासी भी हो, बेस्वाद भी हो, शबरी का झूठा बेर भी क्यों ना हो, विदुर का साख भी क्यों ना हो, पर उसमें तुलसी दल पड़ा हो तो श्री राधा रमण सरकार लपक लपक के उसे आरोगेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि बिनु तुलसी ठाकुर जी आरोगते ही नहीं है। ऐसे ही चाहे कितना भाग्य हो, कितना पुरुषार्थ हो, कितना प्रारब्ध हो, कितना सदकर्म हो, कितने द्रवण प्राणायाम हो, कितनी पंचाग्नियां तपनी हो, कितने योग यज्ञ व्रत अनुष्ठान तीर्थाटन अपूर्वत संभावी अनंत संसाधन कर लिए हो, पर जब तक श्री रघुनाथ की कृपा तुम पर नहीं बरसेगी, संत मिलन हो ही नहीं सकता। ठाकुर जी की कृपा की पराकाष्ठा संत मिलन में है। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संत।